हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आपको वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत बधाई। और फिर चलते हैं पूजा की तैयारी करते हैं। तो देखिए, पहले मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि इसमें पूरा तैयारी की जाती है जैसे सुहागिनें तैयार होती हैं पूरा तैयार हो चुकी हैं। और देखिए, मैंने रात में मेहंदी लगाई तो देखिए कैसी लगी है। अच्छी लग रही है ना मेरी मेहंदी। ये देखिए, फिर चलते हैं बनाकर तभी तो पूजा करेंगे। तो ये देखिए, मैंने गुड़ को जो है पानी में रख दिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और आटे में डाल दिया है। तो उसको थोड़ा सा मोहन डाल दीजिए आटा में। तो ये देखिए, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बरगद की गोली बनानी है तो इसलिए मैंने इतना डाल दिया है। उसको बना के डो लगा लीजिए, सख्त डो लगाइएगा। उसके बाद रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। ये देखिए, पैन में मैंने घी डाल दिया है देसी। तो उसके बाद छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बनती हैं। तो मैंने आटा डो बना लिया था। और ये देखिए, मैं गोली को भी थोड़ा सा मसल के उसके बाद छोटी छोटी गोलियाँ बना लूँगी। और ये देखिए, मैंने गोलियाँ भी बना ली है, पूड़ी भी बेल के रख ली छोटी छोटी। तो चलते हैं फिर। ये देखिए, गोलियाँ तो मेरी बन गई हैं और ये पूड़ी भी मेरी बन गई है। तो देखिए, मैं छोटी छोटी पहले पूड़ियाँ तल लूँगी। उसके बाद फिर मैं बरगद बाबा की गोली बना लूँगी। हमारे यहाँ गोली ही बनती, कुछ लोग कच्ची बनाती हैं। तो पूड़ियाँ और गौरी माता के लिए होती है और हम लोग के लिए भी होती है। तो दो जगह बनती है, दो के लिए। तो ये देखिए, मेरी पूड़ियाँ भी छन गई हैं अच्छी अच्छी छोटी छोटी जैसे माता जी की होती हैं। और गोली भी मैंने डाल दिया है। तो फिर गोलियाँ भी चल जाएंगी। इसके गोली डालते समय तेज करेगा, उसके बाद फ्लेम धीमा कर दी क्योंकि ये अंदर तक पकेगी नहीं तो बहुत अच्छी। तो फिर इसको धीमा करके तो पकाइए। देखिए, मेरी गोलियाँ भी बन गई हैं। पूजा में सिर्फ यही चढ़ता है और ज़्यादा पकवान नहीं चढ़ते हैं। आप चाहे जो बनाइए खाने के लिए। और फिर देखिए, मैं पूजा के लिए बैठ गई हूँ और मैंने 12 बार माला बनाई है रील से। तो मैं 12 बार गौरी के लिए अपने लिए माला बना ले रही हूँ। और माला बनाने के बाद ये देखिए, दोनों मैं रख ले रही हूँ। ये इतना सामान, तो कच्चा चना ले लीजिए और ये मोली ले लीजिए। अल्पना बनाए चावल का आटे का, तुलसी और फूल, माला। और ये देखिए, मैंने गोली बरगद बाबा की पूजा की। और ये खरबूजा, अगर खरबूजा नहीं मिले तो आप पैसा चढ़ा दीजिए, तो उससे बहुत हो जाता है। जो भी होना पड़ा, लॉकडाउन है तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मेरे बरगद बाबा, तुलसी और ये श्रृंगार का सामान और पंखा, चूड़ियाँ लाल पीली जो आपको पसंद हो ले लीजिए। और सारा सामान ले लीजिए। श्रृंगार का सामान की डिब्बी ले लिया है मैंने और सारा सामान रुमाल ले लिया। आप साड़ी चढ़ा सकती हैं और ये जो भी आपको चढ़ाना हो आप सुहागिन। और ये देखिए, मैंने माला भी बना लिया गौरी जी का, अपना रील भी रख लिए फेरे के लिए। तो सारा चीज़ मैं कर लूँगी, सब तैयारी कर लिया है। चलिए पूजे सब पूड़ी गौरी जी की भी माला बना लिया है क्योंकि यही माला चढ़ता है, फूल का भी चढ़ता है लेकिन ये वाला ज़रूरी होता है। हम लोग पहनेंगे अभी बाद में। गौरी गणेश मेरे रख लिए हैं मैंने। और ये जो लोटे में जल रख लिया है। और बाबा जी देखिए, मैंने डाली मंगा के डाली। चलते हैं फिर पूजा करते हैं। पहले मैंने अचवन दे दिया, उसके बाद फिर ये अल्पना से आप लगा दीजिए जो चावल के आटे और हल्दी से बनाया रहता है। उसके बाद आप फूल चढ़ा दीजिए और सारी चीज़ें पूरी विधि और अल्पना करके जय करके फिर उसके बाद आप उसमें माचिस से दिया जला के रख दीजिए क्योंकि दिया जलाए रहते हैं। उसके बाद सिंदूर लगा दीजिए, घी गुड़ लगा दीजिए, सब जो भी लगाना है आप जैसे आप पूजा करती हैं एकदम उसी तरह बाबा जी का करिए और सिंदूर लगाइए। और ये चीज़ सारे जैसे साथ साथ होता है उसे 12 बार होता है। उसके बाद घी का दीपक जला के और रखते हैं। उसके बाद फिर घी का दीपक जला दें और दीपक जलाने के बाद फिर आप पूजा कर लेंगे। और फिर सारी चीज़ करने के बाद फिर सारी चीज़ चढ़ा दिए। और उसके बाद देखिए, मैंने सारा श्रृंगार चढ़ा दिया। तो मेरी जो चीज़ है सामान, जैसे फल है, ये श्रृंगार सामान है तो इसको छुआ के आप ऐसे बगल में ही रख दीजिए। फल है सब चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद हर चीज़ जो चीज़ मैंने लाई थी सब दिखाया था आपको। ये देखिए, श्रृंगार का सामान उस पर आप पंखे पर जो है अल्पना से बना कर रख दीजिए और चना चढ़ा दीजिए। 12 चीज़ मतलब जैसे चना होते हैं तो ये सब चीज़ चढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर देखिए, अल्पना लगा दीजिए पंखे पर। उसके बाद सारा श्रृंगार जो चढ़ा के उसी पर आप पंखे पर ही गौरी माता का हर चीज़ लगा के रख के और छुआ कर फिर रख दीजिए तो उनका चढ़ गया सारी चीज़ें। और ये देखिए, जो माला मैंने बनाया था वो गौरी जी को मैं पहना दूँगी। तो गौरी जी को मैं माला पहना दूँगी और अपना वाला माला जो है उसको भी मैं उसमें चढ़ा दूँगी, जिससे फिर बाद में फिर मैं वही लेकर पहनूँगी और फूल सब चढ़ा दूँगी। और ये देखिए, गौरी जी का फूल माला सब और रील भी चढ़ा दीजिए। फिर एक समय ले लीजिएगा। उसके बाद सारे फूल माला, अगर आप माला हैं तो मेरे घर पे फरा हुआ था फूल, मतलब उगे हुए थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने माला नहीं मंगाया। और ये देखिए, मैं गौरी जी को पहना के वो भी मैं बरगद बाबा को पहना दे रही हूँ। बाद में फिर मैं उंगली से भी लूँगी। और फिर देखिए, सारी चीज़ें मैंने चढ़ा दिया है। पंखा भी चढ़ा दिया, श्रृंगार का सामान भी, जो चीज़ आप लाएंगे श्रृंगार का 16 श्रृंगार होता है तो आप जो भी चाहें आप चढ़ा सकती हैं। बाद में फिर आप प्रसाद ले लीजिए जो लेना हो, नहीं तो फिर माता जी
जी को दे दीजिए और रील भी रख देंगे। और फिर उसके बाद फिर देखिए सब चीज़ हो गया मेरा। तो ये गौरी जी का है, तो मैं इसमें से 12 जो है गौरी जी को पूड़ी दे दूँगी, 12 बरगद को 12 दिया जाता है और फिर 12 ही अपने लिए मैं रखूँगी। तो 2 जगह पे रखा जाता है, बाद में मैं अपने पोछे पे डाल लूँगी। और सारा चीज़ फल भी मतलब उस मोता जी गौरी जी को चढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें फिर उसमें बाद में चढ़ाने के बाद फिर कन्या को दे दीजिएगा, किसी को भी दे दीजिए आप चढ़ाने के बाद। उसके बाद फिर देखिए मैं सारी चीज़ें चूड़ी पीली चढ़ा दीजिए, माता जी को पहना दीजिए, सारी चीज़ें आप एकदम से पहना दीजिए, श्रृंगार पहनाया जाता है। उसके बाद फिर ये देखिए 12 चना ले लीजिए और फूल ले लीजिए। उसके बाद फिर कथा कहेंगे। तो कथा मैंने आपको उस वीडियो में पहले वाले में मैंने डाला है, तो आपने सुनी होगी, तो वही आप कथा सुन लीजिएगा। या तो मैं जल्दी जल्दी कर ले रही पूजा। बोलो बरगद बाबा की जय। तो मेरी पूजा हो गई है और फिर देखिए मैं जो मानना उनना है आप मान लीजिए भगवान के। उसके बाद जो हाथ में 12 चना ली थी उसको चढ़ा दीजिए और इसके बाद फिर मैं आरती पूरा चढ़ाने के बाद फिर मैं फेरे करूँगी। तो चलती हूँ मैं फिर फेरे के लिए। तो 12 चना मैं ले रही हूँ क्योंकि फेरी करते समय 12 चने चढ़ाए जाएंगे। और फिर रील में देखिए फंसा कर उसके बाद मैं फिर शुरू कर दी हूँ फेरा। और फिर मेरा फेरा ख़त्म हो गया है। और ये देखिए मैंने रील जो बची हुई थी उसको मैंने लपेट के उसी में डाल दिया है, लगा दिया है। और इससे होता है कि जन्म जन्म के लिए हम लोग बंध जाते हैं 7-12। तो फेर अब लिया जाता है और ये हो जाता है कि धागा टूटने ना पाए, क्योंकि होता है। उसके बाद फिर ये देखिए मैंने भी आरती कर ली है। फेरा पूरा हो गया तो मैं आरती कर ले रही हूँ और बरगद बाबा की आरती कर ले रही हूँ। और फिर आरती मेरी हो गई है और फिर बोले बरगद बाबा की जय। और उसके बाद फिर जल चढ़ा था उसको मैं उसी में चढ़ा दे रही हूँ पूरा तुलसी जी में। और फिर उसके बाद फेंटा जाता है तो मैं उनको पकड़ के फेंट ले रही हूँ। अगर बड़ा सा होता तो खड़े होकर फेंटते, लेकिन बैठ के ही। उसके बाद जो पंखा है उसमें मैंने अल्पना लगाने के बाद उसको हवा देना है, तो पंखा से भी हाँका जाता है बरगद बाबा को। फिर चूड़ी उड़ी जो आपको प्रसाद पहनना है पहन लीजिए प्रसाद। चूड़ी मैंने पहन ली और ये देखिए मैंने बिंदी ली है। बिंदी गौरी जी को लगाने के बाद फिर मैं अपने भी लगा ले रही हूँ। और फिर जो सामान मैंने अपने लिए रखा था पूड़ी उड़ी तो मैं पोछे में डालकर, और उसके बाद फिर मैं जो अगर आप साड़ी चढ़ा दी, चुनरी चढ़ाई, मैंने रुमाल चढ़ा दीजिए है। उसके बाद फिर कन्या को दे दूँगी। और ये देखिए मैंने सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर मैं अपने लगाऊंगी सिंदूर। तो गौरी जी से सिंदूर लिया जाता है तो वो भी ले रही हूँ। पोछे में रखने के बाद ही ये सब चीज़ करिए। उसके बाद फिर जो भी प्रसाद आपको बिंदी लगा लिया, चूड़ी पहन लिया और पोछे में लेकर और फिर माता जी को चढ़ा दिया सब कुछ। उसके बाद फिर मैं 12 चना लेकर ये देखिए माला जो है मैं ली थी तो गौरी जी से ही मैं बदल ले रही हूँ, क्योंकि कोई और औरत तो है नहीं, तो मैं उसी से बदल के फिर पहन ले रही हूँ। क्योंकि गौरी जी मुझे पहना दे रही हूँ, मैं गौरी जी को पहना दी हूँ, उसी से बदल लिया है। नहीं तो औरतें होती तो उनसे बदल के लिया था। ये देखिए कली जो बरगद की होती है इसे हम लेकर उसके बाद फिर तोड़कर इसे छीलते हैं। छीलने के बाद मैं दिखाती हूँ कि इसमें छोटी सी कली निकलती है। इसको पानी बरगद बाबा की होती है तो इसको लेकर और 12 चना लेकर तो इसको ले लिया जाता है, पूंछ कर नहीं खाया जाता है। ये देखिए कैसी छोटी सी कली निकली है। तो 12 चना ले रही हूँ और ये ले रही हूँ। उसके बाद फिर इसको आप पूंछ के मत खाइएगा, एक साथ चाहे अलग अलग करके 12 बार में ले लीजिए। तो हम एक ही साथ ले रहे हैं हमको, तो जैसे दवा खाई जाती है वैसे इसको भी आप पूरा ले लीजिए। और फिर देखिए 12 चना है तो मैं इसको खाने के बाद फिर उसके बाद फिर आप बच्चों को जो भी आप प्रसाद का कोछे में लिए पहले आप खा लीजिए एक गोली बरगद की प्रसाद। उसके बाद फिर देखिए मेरा बेटा मांग रहा है तो मैंने कहा तो उसको भी मैंने प्रसाद दे दिया। और प्रसाद आप चाहे जिसको प्रसाद दीजिए। उसके बाद फिर जो भी आपको घर में बना है आप खाइए। तो ये देखिए मैंने पानी पी लिया और मेरी बरगद बाबा की पूजा समाप्त हो गई। तो चलते हैं फिर आपको भी कुछ खिलाते हैं। और देखिए जो मैं बनाई हूँ चलिए आपको भी खिलाते हैं। और
घर पे जो तो बहुत भूख लगी है। अभी तो मैं पानी पी ली हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके तब मैं खाऊंगी। और ये देखिए मेरे बरगद बाबा का दिया जल रहा है, और कैसे मैंने तुलसी मिर्च लगाया, कैसे देखिए मैंने फ़ोटो भी खिंचा ली है। और मेरे बरगद बाबा का देखिए पूजा वूजा मैंने कर ली, एकदम से अच्छी सी मेरी निपट गई पूजा, बहुत ही अच्छी सी मेरी। देखिए मैंने रील इसमें फंसा दिया है, और देखिए मेरे बरगद बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए मैंने फूल चढ़ा दिया है, जो मैं ये सब एकदम ताज़े ताज़े फूल हैं, मैं अपने छत पे लगाई हूँ। तो और ये देखिए जल सब मैं चढ़ा दी, दिया जल रहा है। और ये जो प्रसाद है ये गौरी जी पहनी है, देखिए खरबूजा वूजा। तो ये चना ना जो आपका ये पंखे पे मैंने रखा है, इसमें से जो भी प्रसाद लेना है आप ले लीजिए, और पूड़ी उड़ी सब गैया खिला दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में पंडिताइन कहाँ मिलेंगी। और या तो कन्या को दे दीजिए, जो भी आपको रखना हो रख लीजिए प्रसाद के रूप में, नहीं तो फिर आप कन्या को दे दीजिए। और ये जो पूड़ी उड़ी है इसको गैया को खिला दीजिए, और यही नहीं तो कन्या भी खा सकती है घर पे। तो पंडिताइन तो इससे न पंडित मिलेंगे न पंडिताइन, या तो आप जाइए तो घर पे ही मैं सबको दे दूँगी। और गाय मेरे आती है तो मैं उसी को दे दूँगी बरगद बाबा को, और अपना वाला चाहे आप खाइए चाहे बच्चों को दे दीजिए, और हस्बैंड को खिला दीजिए। और खरबूजा अगर आपके पास नहीं मिल पाता तो आप उस पर दक्षिणा चढ़ा दी, तो उसी में सब सारा कल संकल्प करके चढ़ा दी तो सब चीज़ हो जाता है। और ये देखिए मैंने चुंदरी की जगह वो चढ़ा दीजिए, तो फिर मेरी पूजा समाप्त हो गई है। और देखिए कितने सब कुछ। और चलिए फिर मैं देखिए मैं बनाई हूँ, खीर बनाई हूँ, और आम बनाई रखी हूँ। और देखिए चना की सब्ज़ी मैंने बना ली थी, कच्चा चना उकरा था, चावल प्याज, तो खा के देखिए लीजिए, खाइए खीर से तोड़ते हैं। तो मैं अभी रेस्ट करके तो फिर मैं आई हूँ, तो मैं खा रही हूँ। कम से कम 1 घंटा रेस्ट किया था, तो फिर उसके बाद मैं उठ के तो फिर खा रही हूँ, भूख लगी थी। और देखिए गोली भी बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनी है, एकदम से कुरकुरी कुरकुरी बनी है। आप ऐसे बनाइएगा और बरगद बाबा को चढ़ाइए, वो भी खुश हो जाएंगे, और आप भी। और ये दीजिए चना की सब्ज़ी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनी। तो जैसे भी मेरी वीडियो अब रखती हूँ और जैसे भी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा तो बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप जो भी मैं वीडियो भेजूँ तो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। और बहुत ही अच्छा। तो फिर रखती हूँ वीडियो। और कोरोना में अपना भी ख्याल रखना, बच्चों का भी ख्याल रखना। लॉकडाउन में जो भी पूजा हो घर पे ही करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बाहर लॉकडाउन खुल भी गया है तो आप बाहर जाइए, नहीं तो बच के रहिए। तो रखती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।